हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमोडिटी ट्रेडर पे। दोस्तों, मैंने देखा है कई लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत दिलचस्पी होती है, मगर स्टार्टिंग के कुछ हैवी लॉसेस के बाद वो अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि क्या जिस कमोडिटी को हम ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं, तो सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ेगा नेट पे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से वो कमोडिटी के प्राइस ऊपर या नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आने वाला हूं इस चैनल पे। तो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड कमोडिटीज, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो नेचुरल गैस के प्राइसेस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। उससे पहले मैं आपसे आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है ना और कमोडिटी मार्केट, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। जो स्टॉक मार्केट है वो कंट्री वाइज, कंट्री के इंटरनल जो चीज़ें रहती हैं, रेगुलेशंस, और उस पर डिपेंड करता है। बट जो कमोडिटी होती है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में बहुत कंज्यूम होता है कोई प्रोडक्ट और वहां पे अचानक से शॉर्टेज हो गई, तो जिस कमोडिटी की शॉर्टेज हो गई ना, उस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है नॉर्मल स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में, कि कमोडिटी इंटरनेशनली ट्रेड होता है, हर कमोडिटी। अब चलिए एक एक करके कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड। क्योंकि किसी भी कमोडिटी के लिए, जैसे नेचुरल गैस हो गया, तो नेचुरल गैस हर देश को जरूरत है। हर देश कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए जहां पे ज्यादा होता है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर अचानक से डिमांड बहुत बढ़ गई, सारी कंट्री बोल रही है कि मेरे को नेचुरल गैस चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए। डिमांड तो बहुत है बट सप्लाई तो लिमिटेड है ना दोस्तों। तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन, इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट। देखिए, सेंटिमेंट को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो कहीं पे भी अगर कोई न्यूज आती है या कोई इवेंट हो जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, या कोई इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में कुछ रुकावट आ गई, जैसे अभी बात हो रही है रिसेशन की, कि रिसेशन आ सकता है, तो ये सेंटिमेंट्स इंपैक्ट करते हैं प्राइसेस को। थर्ड फैक्टर हो गया करेंसी एक्सचेंज रेट्स। देखिए, अगर जितनी भी इंटरनेशनल कमोडिटी है ना, उनका बेस प्राइस जो होता है ना, वो यूएस डॉलर में होता है। जो कंट्री वाइज कमोडिटी ट्रेड होती हैं वो कन्वर्टेड प्राइस में ट्रेड हो रही होती हैं। जैसे एमसीएक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आईएनआर और डॉलर का जो प्राइस चल रहा होगा ना, उसका जो कन्वर्जन प्राइस है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसे 225.5 रुपीज अभी इतने पे ट्रेड हो रहा है नेचुरल गैस। तो अगर 82 रुपीज का अभी आईएनआर की वैल्यू है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो जो डॉलर का प्राइस निकलेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में वो प्राइस चल रहा होगा अभी। तो दोस्तों, अगर मान लो इंडियन रुपीज वीक हो जाता है, तो जैसे जैसे 82 रुपीज पे चल रहा है, तो वीक होना मतलब अगर उसकी प्राइस बढ़ गई 83, 84 या 90, 100 पहुंच गए मान लो, तो $3 को स्टैंडर्ड रखते हैं कि अभी $3 पे नेचुरल गैस चल रहा है। तो अगर 100 रुपये अगर प्राइस हो गया ना आईएनआर, तो 3 इंटू 100, 300 रुपये, मतलब प्राइस बढ़ जाएंगे हमारे एमसीएक्स एक्सचेंज पे। ग्लोबली तो सेम रहेगा, मान लो $3 का $3 रहेगा, बट हमें ट्रेड तो एमसीएक्स पे करना है। तो यहाँ पे जो कन्वर्टेड प्राइस है, जो जो मेजर फैक्टर है, वो हम कंसिडर नहीं करते जनरली, बट नाउ यू हैव टू कंसिडर जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं वो। देखिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट है ग्लोबल फ्यूचर्स मार्केट।
देखिए, जो भी कमोडिटीज होती हैं उनका कोई ना कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा होता है हर टाइम 24/7, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल ना। तो जैसे जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वो न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज है, नाइमेक्स बोलते हैं जिसे, या फिर लंदन मेटल एक्सचेंज हो गया, एलएमई। तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनके प्राइसेस को कंसिडर करना है कि वो कहाँ पे चल रहे हैं। जब भी आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको पहले एक इंडिकेशन ले लेना है उनके प्राइसेस से, क्योंकि हमारा जो एमसीएक्स में जो भी कमोडिटी ट्रेड होती है वो फॉलो करती है इंटरनेशनल प्राइसेस को। तो हम अगर सबसे पहले जाके जो भी फ्यूचर का प्राइस वहां पे चल रहा है कितना पॉजिटिव है, अगर हम वो चेक कर लेंगे ना, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। हम प्लान कर पाएंगे उस दिन का ट्रेड कि हमें क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। जो भी इंटरनेशनल जितने भी लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं ना, वो सब फ्यूचर प्राइस को कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहे होते हैं टू मेक डिसीजन। नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसी कमोडिटी का, और वहां पे मान लो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी उन्होंने उस कमोडिटी पे, तो जो कंट्री इंपोर्ट कर रही होंगी वो कमोडिटी, उनको महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस वजह से प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं। मान लो इंटरनेशनल रेगुलेशंस में मान लो कोई चेंज आ गया, या फिर जो पॉलिसीज है उसमें कोई चेंज कर दिया गया, तो वो सारे चीजें न्यूज हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। देखो, इसका मतलब होता है न्यूज। तो न्यूज हमें देखनी है, और न्यूज देखने का सबसे बेस्ट वे, जैसे अभी मैंने खोल रखा है ट्रेडिंग व्यू। तो अगर हमको कोई भी न्यूज देखनी है ना किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड, दोस्तों आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा, इस पे पर्पल कलर का। इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको सारी लेटेस्ट न्यूज दिखाई देंगी यहाँ पे। तो 3 घंटे पहले देखो, नेचुरल गैस एजेस अप एज टेक्सास हीट वेव कंटिन्यूज टू बूस्ट कूलिंग डिमांड। सो टेक्सास में हीट वेव आया है, देखो ये वेदर कंडीशन पे कोई न्यूज है। तो हीट वेव के कारण जो कूल हो रही थी डिमांड, एक्चुअली नेचुरल गैस कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा था, फिर धीरे 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 नीचे आया। अब ड्यू टू दिस टेक्सास हीट वेव दोबारा से डिमांड बढ़ गई। तो देखो यहाँ से 3 घंटे पहले ऑलमोस्ट 6:30 पा, अभी 10 बज रहे हैं, तो 7, 8, 9, मतलब इसका इस न्यूज का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। यहाँ से प्राइस शूट अप हो गया। लास्ट और सबसे बड़ा जो हमारे पास फैक्टर है वो है इन्वेंट्री डेटा। कैसे हम इन्वेंट्री डेटा को इंटरप्रेट करें, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप गूगल पे टाइप करेंगे नेचुरल गैस इन्वेंट्री, उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहली जो साइट खुलेगी वहां पे इन्वेस्टिंग। आपको investing.com पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे यूएस नेचुरल गैस स्टोरेज, ये यूएसडी। देखिए, वाइल इट इज अ यूएस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ओरिजिनली यूएस का है, बट सिंस कमोडिटीज ग्लोबली ट्रेड होती हैं, तो ये एक ट्रेंड सेटर होता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड सेटर होता है। और आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसका। तो चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं पहले। नेचुरल गैस स्टोरेज रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट मींस नेचुरल गैस की स्टोरेज रिपोर्ट है। इट मेजर्स द चेंज इन नंबर ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस हेल्ड इन अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड स्टोरेज में जितना भी नेचुरल गैस स्टोर किया गया है किसी भी एक वीक में, उसका रिपोर्ट ये हर थर्सडे को 8 बजे के अराउंड पब्लिश करते हैं। तो अगर कब कब किस केस में ये पॉजिटिव माना जाएगा और किस केस में नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए कोई, नीचे देखिए, चलिए नीचे देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा। सो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ दोस्तों, तो अगर हमारे पास एक्चुअल जो फिगर्स आए हैं वो फोरकास्टेड फिगर्स से कम है, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे वैल्यू कम आ गई, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ खर्च हो गई इसलिए कम बची है। तो अगर कम बच रही है हमारे एक्सपेक्टेशन से, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए मेरी एक्सपेक्टेशन 91 भी है, और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच गया मेरे पास, तो मतलब डिमांड कम है उसकी,
डिमांड कम है इसीलिए ज़्यादा बच गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, और एक और चीज़ इन्वेस्टिंग की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, प्यारी सी। ये देखिए, इन्होंने कलर मार्किंग कर रखी है यहाँ पे। अगर फॉरकास्टिंग से अगर कम आया डेटा तो ये ग्रीन कलर मार्क्ड है ऑलरेडी। तो इससे हमें प्रॉपर व्यू बन जाएगा कि भाई ये बुलिश डेटा है। इस डेटा को हम बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, इसका इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको शो करता हूं। देखिए, 29 जून को आया 8 बजे। चलिए 29 जून को देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए 8 बजे, ये वाली कैंडल है। आप देख रहे हैं डेटा आते ही कहाँ से कहाँ शूट अप हो गया। पहले यहाँ पे था 7:45 पे, 8 बजे यहाँ चला गया। मतलब 227, मतलब 6-7 रुपए मूव कर गया, बिकॉज डेटा बहुत पॉजिटिव था। ये देखिए ग्रीन में दिख रहा है आपको। अगर आप 8 बजे आके यहाँ पे इस साइट पे रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपको 8:10 में ये दिख जाएगा। और उसके रिलेटिव जो मूव आएगा ना, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो 8 बजे थर्सडे को मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ नेचुरल गैस। बाकी दिन मिस हो जाए, बट थर्सडे 8 बजे मेरा कैलेंडर फिक्स रहता है। हम लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आगे चल के, बट आपको आई होप कि मैंने सारे फैक्टर्स जो भी इफेक्ट करते हैं नेचुरल गैस को वो मैंने क्लियर कर दिए। और इस किसी भी फैक्टर में या किसी भी चीज़ में आपको कुछ डाउट होगा ना, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी कमोडिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।